नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोए सब सहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पावपनासनो मंगलानं च सव्ये सिंह पढ़ मंघवै मंगलम मंगलानं च सव्ये सिंह पढ़ मंघवै मंगलम। द्यापद अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज जी की। सावन का महीना राखी का है त्योहार सावन का महीना राखी का है त्योहार बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार सावन का महीना राखी का है त्योहार बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार रिम झिम करता हुआ आता है सावन रिम झिम में मीठे गीत गाता है सावन रिम झिम करता हुआ आता है सावन रिम झिम में मीठे गीत गाता है सावन वन में तन में मन में आई है नई बहार वन में तन में मन में आई है नई बहार बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार भाई के हाथों में राखी चमकती देख देख बहना की आंखें दमकती भाई के हाथों में राखी चमकती देख देख बहना की आंखें दमकती हृदय में खुशी का नहीं है पारावार हृदय में खुशी का नहीं है पारावार बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो राखी है प्रेम
अनूठी निशानी चुप चुप कहती है प्रीत निभानी। राखी है प्रेम की अनूठी निशानी चुप चुप कहती है प्रीत निभानी। बहना के लिए रखना सदा तू खुला द्वार। बहना के लिए रखना सदा तू खुला द्वार। भाई बहन के प्रेम के साखी राखी के दो तार। भाई बहन के प्रेम के साखी राखी के दो तार। दुख में जो माँ का जाया भाई ना संभाले, आँखों पे चश्मा डाले कानों में ताले। बहना को फिर होगा बोलो किसका आधार। बहना को फिर होगा बोलो किसका आधार। भाई बहन के प्रेम के साखी राखी के दो तार। भाई बहन के प्रेम के साखी राखी के दो तार। बातों बातों में कभी रूठे मनेंगे, जीवन में कभी कभी लड़ भी पड़ेंगे। बातों बातों में कभी रूठे मनेंगे, जीवन में कभी कभी लड़ भी पड़ेंगे। मिल जाएंगे वो फिर जो होगा सच्चा प्यार। मिल जाएंगे वो फिर जो होगा सच्चा प्यार। बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार। बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार। विष्णु कुमार मुनि याद है आते, संग की रक्षा करके फर्ज निभाते। विष्णु कुमार मुनि याद है आते, संग की रक्षा करके फर्ज निभाते। रक्षा बंधन पर देना रक्षा का इतबार। रक्षा बंधन पर देना रक्षा का इतबार। बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार। बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार। सावन का महीना राखी का है त्योहार। सावन का महीना राखी का है त्योहार। बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार। बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार। बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दो तार। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अतिवीर की
सन्मति वीर की जय हो, महावीर की सन्मति वीर की जय हो, महावीर की सन्मति वीर की जय हो। अनंत उपकारी शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्था के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु की मंगलमय धर्मदेशना आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। ये त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ मनाया जाता है। बंधुओं, इसे श्रावणी पर्व भी कहते हैं। इसे रक्षाबंधन भी कहा जाता है। रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन। जिस दिन रक्षा का बंधन बांधा जाए वह है रक्षाबंधन। ये जो त्योहार है ये भाई बहन के प्रेम और प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई से अपनी रक्षा की कामना करती है। और इतना ही नहीं, परमात्मा से अपने भाई की रक्षा की कामना करती है। भाई से कामना करती है कि आप मेरी रक्षा करो। परमात्मा से कामना करती है कि हे प्रभु आप मेरे भाई की रक्षा करो। इस पर्व में जो दिलों की भावनाएं हैं वो बड़ी ही पवित्र और शुद्ध हो जाती हैं। ये कच्चे धागों में ना जाने कौन सा आनंद छिपा हुआ है। इन कच्चे धागों का इतना महत्व है, इसका बंधन इतना कठोर है, इतना कठोर है। यदि किसी के हाथ में ये कच्चे धागे बांध दिए जाएं तो उसकी विकृत भावना भी पवित्र हो जाती है। जिस लड़की को वो गलत निगाह से देख रहा हो उसकी निगाह में वो लड़की बहन के समान हो जाती है। कितना महत्व है इन कच्चे धागों में। बंधुओं, इस रक्षाबंधन से जुड़ी हुई एक नहीं अनेकों कथाएं आती है। अभी मैंने आपको बताया इसे श्रावणी पर्व भी कहते हैं। ये सावन के महीने में आता है और सावन के महीने में आने के कारण इसे श्रावणी पर्व तो कहते हैं, इसे सामन पर्व भी कहते हैं। सामन अर्थात श्रमण, श्रमण अर्थात मुनि। जैन धर्म में इस पर्व का एक विशेष महत्व है। विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि आजकल कई घरों में रक्षाबंधन पर सोन मनाए जाते हैं। हाँ जी, कभी सुना है आपने? आपके यहाँ तो पता नहीं मनाते हो या नहीं मनाते हो, लेकिन हरियाणा की साइड में सोन मनाए जाते हैं। दीवार पर स्वस्तिक बनाकर और एक या तो कागज पर स्वस्तिक बनाकर ऐसे उस पर फिर
धागा चिपकाया जाता है, यानी रक्षाबंधन वाले दिन घर के बाहर इसको कहते हैं सोन मनाना है। यहाँ नहीं है, हमारे हरियाणा में तो बहुत चलता है। हरियाणा में तो इस बात का विशेष होता है, प्रत्येक घर के बाहर आप लगा देखोगे वहाँ पे कागज लगे हुए होंगे, उस पे धागा बंधा हुआ होगा, उसको कहते हैं सोन मनाना। उसका कारण है, भले ही ये परंपरा कैसे चलती आई, लेकिन सोन मनाने के पीछे कारण है श्रमणों को मनाना, मुनियों को मनाना। पहले जमाने में तो रक्षाबंधन पर मुनियों को विशेष रूप से भोजन करवाया जाता था, जिमाया जाता था, साधु सन्यासियों को जिमाया जाता था और खीर का भोजन खिलाया जाता था। तब कहते थे ये हमने सोन मनाए हैं। क्यों, क्या मतलब है सोन मनाने का, कहाँ से ये शब्द चलकर आया, क्यों मनाते हैं? बंधुओं, रक्षाबंधन का श्रमणों से क्या तात्पर्य है, साधुओं से क्या तात्पर्य है? तो शायद इस विषय में और कोई भी कथा रही हो, लेकिन अपने जैन धर्म में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। मैंने प्रवचन में एक बार बीच में आपको वो कथा सुनाई भी थी, लेकिन आज प्रसंग चल रहा है तो इस कथा को मैं फिर सुनाऊंगी। मैं आपको लेकर चलती हूँ 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत स्वामी के जमाने में। ये रक्षाबंधन आज से नहीं मनाया जाता रहा। अगर हम अपना इतिहास खोल कर देखें, बहुत बहुत विचित्र इतिहास है हमारा। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी को हुए कितने वर्ष व्यतीत हो गए, हजारों वर्ष पुरानी बात है। उस समय महापद्म नाम के 9वें चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनका नाम महापद्म था। भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नाम का एक नगर था। ये हस्तिनापुर नगर आज भी है उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास आज भी है ये हस्तिनापुर नगर। ऐसे उस हस्तिनापुर नगर में महापद्म नाम के बहुत प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुए। बंधुओं, उनके पिताजी ने और उनके बड़े भाई, जिनका नाम था विष्णु कुमार, उन्होंने दीक्षा अंगीकार की और महापद्म चक्रवर्ती सम्राट बनकर बैठ गए। उन्होंने 6 खंड पर विजय प्राप्त की, बड़ा सुंदर शासन चल रहा था। और एक बार उनके नगर में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था नमूची। नमूची बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान और बड़ा ही धूर्त और छली व्यक्ति था। उसे दूसरे देश के राजा ने दंडित करके निकाल दिया था और उसके दंडित होने का एक कारण यह भी था कि वो जैन मुनियों से द्वेष करता था। और एक बार उसने जैन मुनियों के साथ ऐसा ही द्वेषपूर्ण व्यवहार किया, तो जब राजा को ये बात पता लगी, उसे बड़ा क्रोध आया और उसने नमूची को अपने देश से निकाल दिया। नमूची अंदर ही अंदर द्वेष की आग में जलने लगा। वहां से भागकर ये हस्तिनापुर में आया और इसने क्या सोचा, यदि किसी तरह से मैं यहाँ के राजा महापद्म को प्रसन्न कर लूं तो यहाँ का मंत्री बनकर बैठ जाऊं, फिर जो मैं करूंगा वो कोई नहीं कर सकता। और उसने ऐसा ही किया। उसने ऐसा कार्य किया जिससे राजा महापद्म प्रसन्न हुए। उसने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा, महाराज आज नहीं, ये वरदान अपने पास रख लो, फिर कभी मौका होगा तो मैं ये वरदान ले लूँगा। तब नमूची ने कहा, महाराज आपके दरबार में मुझे कोई सेवा मिल सकती है। महापद्म उसके कार्य से बड़ा प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान, बहुत अच्छे ढंग से कार्य करने वाला था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाता हूँ। नमूची को क्या चाहिए था? मंत्री पद मिल गया। बुद्धिमान तो था ही, सभी गुण थे उसमें, सिर्फ एक जो दुर्गुण था वो था साधुओं से द्वेष करना। मंत्री बन गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। समय आया, एक बार महापद्म ने क्या सोचा,
कि हमारे नगर में आज तक मेरे भाई महाराज का चतुर्मास नहीं हुआ। जो मेरे भाई महाराज है, जो उनके गुरु है श्री सुव्रताचार्य, क्यों ना मैं उनके पास जाऊं और वहां जाकर विनती करूं कि गुरुदेव हमारे नगर में पधारो और इस बार का चतुर्मास आप हमारे को दो। बंधुओं, महापदम गया। महापदम ने वहां जाकर विनती की। सुव्रताचार्य अपने 500-700 शिष्यों के साथ विराजमान थे। राजा ने विनती की, सुव्रताचार्य कहने लगे जैसी तुम्हारी इच्छा, और इस वर्ष का चतुर्मास हम तुम्हें सौंपते हैं। चतुर्मास के लिए गुरु अपने सभी 700 शिष्यों के साथ नगरी में पधार गए। चतुर्मास में अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। उनके जो शिष्य थे विष्णु कुमार मुनि, जो महापदम के बड़े भाई थे, वो गुरु के पास आए और कहने लगे गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं सुमेरु पर्वत पर जाकर साधना करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा क्यों? तुम्हारे नगर में चतुर्मास है, तुम्हारे भाई तुम्हारे कारण ही तो चतुर्मास लेकर आए हैं, तुम वहां चले जाओगे? कहने लगा गुरुजी आपको पता तो है ही, जब अपने नगर में चतुर्मास होता है तो साधना नहीं हो पाती। कभी कोई दर्शन करने आ रहा है, कभी कोई पूछने आ रहा है। मैं घर गृहस्थी से अलग रहना चाहता हूँ। आप हैं विराजमान, बस आप कृपा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। गुरु ने आज्ञा दी। विष्णु कुमार मुनि चतुर्मास प्रारंभ होने से पहले ही मेरु पर्वत पर चले गए। बंधुओं, चतुर्मास बहुत अच्छा चल रहा था। जब तब के ठाठ लगे हुए थे, सब कुछ बहुत सुंदर था। हर तरह से चारों दिशाओं में सुव्रत मुनि का नाम हो रहा था। इतना ही नहीं, जहां भी 4 व्यक्ति खड़े होते थे वहीं पर यही कहते थे क्या धर्म के ठाठ लगे हुए हैं, धर्म की गंगा बह रही है। लोगों का संतों के साथ इतना जुड़ाव हो गया कि सभी धर्म ध्यान कर रहे थे। लेकिन नमूची को जो उसके मन में द्वेष था, वो द्वेष था कि सुव्रताचार्य मुनि से बदला लेना। बदला किस बात का? संतों से किस बात का बदला? संतों से कैसा द्वेष, संतों से कैसी नफरत? संत तो संभावी होते हैं, संत तो सभी के होते हैं। संतों से किस बात का बदला लेना? बंधुओं, यदि इंसान ये बात सोच ले तो उसका कल्याण ही ना हो जाए। क्या सोच रहा था? मुझे सुव्रत मुनि और इनके संतों से बदला लेना है कि इन्हीं संतों के कारण मुझे मेरे राजा ने देश निकाला दिया था, और आज मैं इन संतों से बदला लेकर आज मैं अपने द्वेष की अग्नि को शांत करूंगा। वो इसी सावन के महीने में, अभी चतुर्मास का दूसरा महीना ही चल रहा था, अपने राजा के पास आया। कहने लगे महाराज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। नमूची क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी जो मांगोगे दूंगा। महाराज आपके पास मेरा एक वरदान है। हाँ मुझे याद है, आपने कहा था कि मांगो क्या मांगते हो, तब मैंने आपसे कहा था कि ये वरदान संभाल कर रख लो। महाराज आज मुझे मेरा वो वरदान चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, जो मांगोगे वही दूंगा। महाराज देख लो क्षत्रियों का वचन है। हाँ हाँ मैंने कह दिया ना, बस फिर क्या था? नमूची कहने लगा महाराज मुझे 7 दिन के लिए आपका ये शासन चाहिए। मतलब ये राजगद्दी मुझे 7 दिन के लिए चाहिए। 7 दिन के लिए मैं राजा बनकर रहूंगा, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनकर रहूंगा, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नमूची इसकी क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? महाराज मैं भी देखना चाहता हूँ चक्रवर्तियों के कैसे ठाट बाट होते हैं, चक्रवर्ती कैसे रहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा विश्वास पात्र था, राजा को उस पर अंधा विश्वास था, और जहां अंधा विश्वास होता है ना बंधुओं, सबसे ज्यादा विश्वासघात वही होता है। ये बात याद रखना। राजा को भी उस पर अंधा विश्वास था,
और वही विश्वासघात हो रहा था। राजा अपने सिंहासन से नीचे उतरा, अपना मुकुट नमूची के सिर पर रखा और कहने लगा, 7 दिन के लिए इस हस्तिनापुर नगर के राजा नमूची होंगे। और ये कहकर वो अपने राजमहलों में अपनी रानियों के पास चला गया। नमूची राजगद्दी पर बैठ गया। बंधुओं, कहावत है कि एक तो बंदर हो और उस बंदर को शराब पिला दी जाए, क्या होगा? कल्पना कर सकते हो वो बंदर क्या करेगा? बस यहां पर यही हो रहा था। एक तो नमूची जो धूर्त पाखंडी था, छली था, कपटी था, द्वेष की आग में जल रहा था, ऊपर से उसे राजगद्दी मिल गई। सोचो क्या होगा, कल्पना नहीं कर सकता कोई। राजगद्दी पर बैठ गया और कहते हैं राजगद्दी पर बैठकर सभी उसे धन्यवाद देने आ रहे थे, सभी उसको बधाई देने के लिए आ रहे थे। नए महाराज की जय, नए महाराज की जय, सभी आ रहे थे। लेकिन नमूची तो जिनको ढूंढ रहा था वो तो आए नहीं। जैन संत बधाई देने के लिए क्यों जाएंगे किसी को? उनका तो राज्य से कोई लेना देना नहीं। नमूची कहने लगा, मंत्रीवर क्या सभी बधाई देने के लिए आए? हाँ महाराज, सभी आए। लेकिन महाराज जैन संत बधाई देने के लिए नहीं आए। अच्छा, इन संतों की इतनी हिम्मत कि मैं राजा बना और ये मुझे बधाई देने के लिए भी नहीं आए। इन संतों को इस बात का दंड मिलना चाहिए। क्या दंड मिलना चाहिए? मैं ये ऐलान करता हूं कि ये 7 दिन के भीतर भीतर मेरे इस 6 खंड के राज्य को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो मैं इन 700 मुनियों को घानी में पिलवा दूंगा। बंधुओं, 6 खंड का राज्य छोटा थोड़ी होता है। ये थोड़ी है कि आप पंजाब की सीमा पार करनी है, या हरियाणा की सीमा में जाना है, या लुधियाना की सीमा पार करनी है, 15-20 किलोमीटर पार करना है। 6 खंड का राज्य जिसका हो, वहां उस राज्य को पार करना कैसे संभव हो सकता है? असंभव। पर उसको तो बदला लेना था ना मुनियों से। ये सब कुछ वो बदले की आग में कह रहा था। उसने कहा, यदि ये मुनि 6 खंड का राज्य छोड़कर 7 दिन के भीतर भीतर नहीं जाएंगे तो मैं इनको घानी में पिलवा दूंगा। ऐलान हो गया, हुक्म जारी हो गया, पूरे नगर में ये हुक्म फैल गया। जिसने भी सुना सुनकर दंग रह गया। अरे मुनियों का क्या कसूर है? मुनियों का क्या दोष है? मुनि के साथ ये ऐसा कैसे कर सकता है? सभी लोग महापद्म के पास गए, महाराज कुछ करो, मुनियों के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है। महाराज तो मौन, मैं कुछ नहीं कर। क्यों नहीं कर सकते? आप चक्रवर्ती हो। लेकिन मैं लाचार हूं। मैं 7 दिन के लिए अपना राज्य नमूची को सौंप चुका हूं। ये कायरता है आपकी। जैन संतों पे इतना बड़ा उपसर्ग आया और आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। बंधुओं, क्या विचित्र बात है। एक इंसान अपने वचन का पालन करने के लिए जैन मुनियों की रक्षा नहीं कर सकता। बड़ी विकट स्थिति थी उस समय। जो भी सुन रहा था घबरा रहा था। श्रावकों के घरों में भोजन पानी बनना बंद हो गया। किसी श्रावक ने भोजन नहीं किया, किसी श्रावक ने घरों में चूल्हा नहीं जलाया। हमारे संघ के ऊपर इतना संकट आया, इतना बड़ा संकट आ रहा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, संतों को भी ये बात पता लगे। गुरु कहने लगे, संतों बहुत बड़ा संकट आ गया है, सभी के सभी सागारी संथारा ग्रहण कर लो। उस संघ में छोटे छोटे संत भी थे, नवदीक्षित मुनि भी थे, साधु, बड़े बड़े बुजुर्ग साधु भी थे, बड़े बड़े तपस्वी भी थे। लेकिन सभी ने संथारा ग्रहण कर लिया। जा तो सकते नहीं यहाँ से, चतुर्मास में विहार करना नहीं, फिर और क्या करें? संथारा कर लिया। श्रावक बड़े परेशान थे। गुरुदेव कोई तो समाधान होगा, किसी तरह से इस अत्याचार को रोका जा सकता होगा, ऐसे तो ये जुल्म बढ़ता जाएगा। आज नमूची जैन संतों पर जुल्म कर रहा है, कल कोई और जुल्म करेगा। इस जुल्म का समाधान होना चाहिए, इसका सामना होना चाहिए।
हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैन संत क्षमाशील होते हैं। ये क्षमाशीलता की कौन सी बात हुई? ये तो जुल्म है और जुल्म का सामना करना चाहिए। क्या करें? इस जुल्म से तो सिर्फ और सिर्फ विष्णु कुमार मुनि बचा सकते हैं। वो यहाँ है नहीं, वो सुमेरु पर्वत पर साधना कर रहे हैं। कोई उनको जाकर सूचना दे दे, कौन जाएगा? सुमेरु पर्वत पर कौन जाएगा? जाना आसान है क्या? वहां पर सामान्य मनुष्य तो जा ही नहीं सकता। जिसके पास वैक्रिय लब्धि हो वही वहां पर जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। तो आप में से किसी संत के पास वैक्रिय लब्धि नहीं? नहीं, ये लब्धि तो सिर्फ और सिर्फ विष्णु कुमार मुनि के पास। तभी एक संत कहने लगा, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे वैक्रिय लब्धि प्राप्त हुई, मुझे ऐसी लब्धि प्राप्त हुई जिससे मैं उड़कर आकाश में कहीं भी जा सकता हूं। क्या तुम्हें ये विद्या आती है? हाँ गुरुदेव, अभी कुछ ही दिन पहले आपकी कृपा से मुझे विद्या आई है। लेकिन गुरुदेव मैं जा तो सकता हूँ, वहां से आ नहीं सकता। मेरे पास सिर्फ जाने जाने की विद्या है। कहने लगे, वत्स तुम जाओ, संघ के इस कष्ट का निवारण करो। तुम्हारे द्वारा ही इस कष्ट का निवारण हो सकता है। तुम जाओ, विष्णु कुमार मुनि को सारी बात बताओ और लेकर वो तुम्हें आ जाएंगे। जैसी आज्ञा, गुरु की आज्ञा ली और वो छोटा संत अपनी विद्या का प्रयोग करके सुमेरु पर्वत पर, जहां विष्णु कुमार मुनि ध्यानस्थ थे, वहां पर गए। वो तो ध्यान में बैठे हुए थे। संत ने जाकर उनको वंदना की, मथेन वंदामि गुरुजी। जैसे ये शब्द कानों में पड़े, विष्णु कुमार मुनि कहने लगे, यहाँ इस पर्वत पर कोई व्यक्ति कैसे आ सकता है? आंखें खोली, देखे सामने उन्हीं का संत खड़ा। तुम यहाँ कैसे आए चतुर्मास में? गुरुदेव बहुत बड़ा उपसर्ग आया है। क्या बात हो गई? ऐसे ऐसे बात हुई, सारी बात बताई। आपके भाई तो राजपाट छोड़कर चले गए। नमूची ने ऐसा आतंक मचाया, 7 दिनों के अंदर अंदर 6 खंड को खाली करने का आदेश दिया। लेकिन गुरुदेव चतुर्मास में विहार करने का निर्देश है और 6 खंड का राज्य छोड़ना आसान बात नहीं। दुष्ट नमूची की इतनी हिम्मत! गुरुदेव ने कहा है, हमारे आचार्य ने कहा है, आप ही इस संकट से हमें बचा सकते हैं। क्या आज्ञा है गुरुदेव की? आपको बुलाया है। चलो मैं चलता हूं। मेरे ही नगर में, देखो बात भी देखो, उन्हीं के नगर में, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के भाई के शासन में इतना बड़ा उपसर्ग आया। विष्णु कुमार मुनि ने कहा, तुरंत चलो। साधु को साथ में लिया, गुरुदेव के पास पहुंचे, वंदन नमस्कार किया, सारी बात पूछी। कहने लगे, गुरुदेव अब आप चिंता मत कीजिए, इस नमूची को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, आने वाला इतिहास जन्मों जन्मों तक याद रखेगा कि जैन संतों के प्रति द्वेष करने का, नफरत करने का, ईर्ष्या करने का क्या परिणाम होता है। बंधुओं, विष्णु कुमार मुनि सबसे पहले गए अपने भाई के पास। कहने लगे, महापदम कहाँ महलों में छिपे बैठे हो, निकल कर आओ। महापदम बाहर आए। क्या चल रहा है ये सब कुछ तुम्हारे राज्य में? मैं मजबूर हूं। ऐसे भी क्या मजबूरी हो गई जो संतों के ऊपर उपसर्ग आया और तुम अपने महलों में दबे बैठे हो? मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते? मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, यदि तुम नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। उसके बाद विष्णु कुमार मुनि गए नमूची के महल में। नमूची राज सिंहासन पर बैठा हुआ, विष्णु कुमार मुनि को आता देखा, हंसने लगा। आ गए विष्णु कुमार, बस तुम्हारा ही इंतजार चल रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम जरूर आओगे। नमूची, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, तो तुम ये मुझे बताने के लिए आए हो कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा? नमूची, तुम अपना आदेश वापस ले लो। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा।
देखो विष्णु कुमार मुनि, जो मैंने कहा उस आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता। तुम अपने सभी संतों को लेकर इन 4 दिनों के अंदर अंदर, 3 दिन तो व्यर्थ हो गए, 4 दिनों के अंदर अंदर मेरा राज्य छोड़ दो, तुम सुरक्षित हो, नहीं तो सभी को घानी में पिलवा दूंगा। नमूची, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना चतुर्मास छोड़कर इतनी दूर से आया हूं, कम से कम मुझे तो कुछ रहने की जगह मिल सकती है ना। तुम्हें, अच्छा तुम तो मेरे राजा के भाई हो, कोई बात नहीं, तुम्हें 3 पैर की भूमि देता हूं ठहरने के लिए। तुम अपने 3 पैर की भूमि नाप लो, लेकिन याद रखना 7 दिनों के बाद तुम्हें भी ये भूमि छोड़नी पड़ेगी। कहते बस 3 पैर की भूमि? कहते हाँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। कह लगे इतनी भूमि तो मेरे लिए बहुत है, इससे ज्यादा भूमि तो मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन 3 दिन के बाद तुम्हें ये भूमि छोड़नी पड़ेगी। कहते उसकी चिंता मत करो। बंधुओं, उस समय विष्णु कुमार मुनि ने नमूची को प्यार से समझाया, डांट से समझाया। जब नमूची नहीं माना, उससे 3 पैर के भूमि का वचन लिया, और वचन लेने के पश्चात उन्होंने अपनी वैक्रिय लब्धि का प्रयोग किया। जब जब संघ पर संकट आए, समाज पर संकट आए, तो मुनियों ने अपनी लब्धि का प्रयोग भी किया है। उन्होंने अपनी वैक्रिय लब्धि का प्रयोग किया और 1 लाख योजन जितना लंबा शरीर बनाया। 1 लाख योजन का अंदाजा मैं आपको बताऊं, आपके हिसाब से लगभग 12 किलोमीटर 1 योजन में होता है। और आप 1 लाख योजन का देख लो कितने किलोमीटर होगा जी? 12 लाख किलोमीटर लंबा। इतना लंबा, जिसने अपना शरीर का निर्माण किया हो। और उस शरीर का जब वो निर्माण कर रहे थे, ऐसे उस वैक्रिय लब्धि को बनाने से, उस शरीर का निर्माण करने से क्या हुआ? महल टूटने लगा, धरती कांपने लगी, पक्षी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, और सूर्य और चंद्रमा का विमान भी विचलित हो गया। वो भी स्थिर नहीं हो रहा था, पृथ्वी कंपायमान हो रही थी। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, देव देवियां थे, सभी के विमान हिलने लग गए, प्रकंपित हो गए। इतना बड़ा शरीर कोई बनाएगा तो आकाश में कुछ तो हलचल मचेगी, प्रकृति में कुछ तो हलचल मचेगी। और इतना ही नहीं, चंद्रमा का महल भी हिलने लगा। चक्रवर्ती बाहर आए दौड़े दौड़े, चक्रवर्ती का महल टूट टूट कर गिर रहा था। इतना विशाल शरीर देखकर सभी हैरान थे, ये क्या हो गया? बंधुओं, क्या किया विष्णु कुमार मुनि ने? उन्होंने अपना विशाल पैर उठाया। सभी को विष्णु कुमार मुनि का पैर ही पैर नजर आ रहा था, मुंह तो नजर ही नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना विशाल पैर उठाया, एक पैर चूल हिमवंत पर्वत पर रखा, दूसरा पैर जम्बू द्वीप पर रखा, और जब तीसरा पैर उठाने लगे और मेघ गर्जन करते हुए कहने लगे, नमूची, मैंने दोनों पैरों में पूरी पृथ्वी नाप ली, अब बोल ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? क्योंकि एक कोना नापा, जैसे आप कहते हो भारत कहाँ से कहाँ तक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मानते हो, उसी प्रकार हमारा जैन इतिहास, एक पांव चूल हिम पर्वत पर, दूसरा जम्बू द्वीप पर रखा, पूरी पृथ्वी नापी गई। कहने लगे बता ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? नमूची तो थर 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 कांप रहा था, पसीने पसीने हो रहा था। कहने लगा तूने 3 पैर भूमि का वचन दिया था, पर अब तीसरा पैर रखने की मेरे पास भूमि नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अरे ओ दुष्ट, तुझे मेरे भाई ने राजा बनाया, इतना मान सम्मान दिया, ले अब तीसरा पैर मैं तेरे सिर पर रखता हूं। और जैसे ही उन्होंने वो तीसरा पैर नमूची के सिर पर रखा, क्या हुआ? नमूची जमीन के अंदर धंसने लगा और धंसने लगा। दुष्ट, तू साधुओं को घानी में पिलवाना चाहता है, साधुओं को मरवाना चाहता है, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, ले अब मजा चख, तुझे अब कोई बचाने वाला नहीं।
साधु को गुस्सा मत दिलवाओ। बंधुओं, साधु बहुत क्षमाशील होता है, साधु क्षमा का सागर होता है। लेकिन सागर में भी कभी कभी क्या होता है, लहरें उठने लग जाती हैं। और जब सागर में लहरें उठती हैं ना, तो प्रलय आ जाती हैं, सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। एक वीतराग अवस्था वो होती है जहां क्रोध की कोई अपेक्षा नहीं होती, जहां क्रोध नहीं होता। लेकिन साधु तो छद्मस्त होता है, जब तक वो शांत है, बहुत शांत है। लेकिन जब उसका क्रोध जागृत होता है, तो बंधुओं, इस संसार में प्रलय आने से फिर कोई नहीं रोक सकता। इतिहास में द्वैपायन ऋषि प्रसंग है इस बात का, प्रेरणा है इस बात की, जो ये बताती हैं कि किस तरह उनको तपस्या करते हुए क्रोध उठवाया, उनका गुस्सा उठवाया, और उस गुस्से का क्या परिणाम निकला। पूरी द्वारिका नगरी जलकर भस्म हो गई। वासुदेव श्री कृष्ण जैसे भी उस द्वारिका को बचाने में असमर्थ थे। ये क्रोध था एक साधु का। विष्णु कुमार मुनि एक साधु थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, लेकिन उनके क्रोध को जागृत किया, और ये परिणाम था उनके क्रोध को जागृत करने का। साधु शांत है, चंदन के समान शीतल है, लेकिन चंदन को भी घिसा जाए तो वो भी गर्म हो जाता है, वो भी गर्मी पैदा करनी शुरू कर देता है। इसलिए चिंतन करके देखो, साधु जितना क्षमा का सागर है, साधु हर बात को क्षमता से सहन करता है, लेकिन उसकी क्षमता का नाजायज फायदा मत उठाओ। बंधुओं, नमूची कांप रहा था, उसके सिर पर पांव रखा हुआ था, बस वो जमीन में धंसने लग रहा था। उधर देवता भयभीत हो रहे थे, देवलोकों से शक्रेंद्र महाराज आ रहे हैं, ज्योतिषी देव आ रहे हैं, आकाश मंडल पर आकर स्तुति कर रहे हैं, स्तुतियां गा रहे हैं विष्णु कुमार मुनि की। शांत हो जाइए हे क्षमा के सागर, शांत हो जाइए हे मुनिवर, शांत हो जाइए। मुनि का क्रोध शांत करवा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं यदि मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ तो वो कुछ भी कर सकता है। उधर महापदम्बी अपनी वीणा लेकर आए, और उन्होंने भी अपना विशाल रूप बनाया, और वो भी वीणा को बजाने लगे, मुनि का क्रोध शांत करवाने लगे। विष्णु कुमार मुनि का क्रोध धीरे धीरे शांत होने वाला ही था। लेकिन बंधुओं, वो नमूची को बख्शना नहीं चाहते थे, वो नमूची को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो कहने लगे, ठीक है, लेकिन ये नमूची आज मेरे हाथों नहीं बचेगा। सभी उनको शांत करवा रहे थे कि आप क्यों किसी की हत्या का पाप लेते हैं, लेकिन विष्णु कुमार मुनि को शांत नहीं हो पा रहे थे, वो अपने क्रोध को शांत नहीं कर पा रहे थे। तभी दौड़ती हुई नमूची की पत्नी आई। कथा क्या कहती है, तभी दौड़ती हुई नमूची की पत्नी आई, उसका परिवार आया, और जैसे जैसे विष्णु कुमार मुनि धीरे धीरे स्तुति करने से शांत हो रहे थे, उन्होंने अपनी लब्धि को समेट लिया। अब वो सामान्य रूप में आ गए। नमूची की पत्नी आई दौड़ते हुए, पैरों में गिर गई। क्षमा करो गुरुदेव, क्षमा करो, मेरे पति से बहुत बड़ी भूल हो गई, इन्हें क्षमा का दान दो, मैं आपसे इनके लिए प्राणों की भीख मांगती नहीं। नमूची को क्षमा नहीं मिल सकती। आज नमूची का अंत होगा, और ये हमेशा हमेशा के लिए संतों से द्वेष करना छोड़ देगा। नमूची की पत्नी एक धागा लेकर आई, कथाकार कहते हैं ऐसा, और उसने वो धागा विष्णु कुमार मुनि के हाथ में बांध दिया, और कहने लगी, भैया ये धागा जो मैंने आपके हाथ में बांधा है, ये मैंने इसलिए बांधा है कि मैं आपसे अपने पति की रक्षा की भीख मांगती हूँ, मैं आपसे अपने सुहाग को मांगती हूँ। क्या आप मेरे भाई होकर मुझे इतना भी नहीं दे सकते? जैसे विष्णु कुमार मुनि ने ये सुना, उनका क्रोध और शांत हो गया। कहने लगे, बहन, यदि आज तू मेरे हाथ में ये धागा ना बांधती तो तेरा पति जिंदा नहीं होता।
अगर आज मेरी बहन ने मुझसे यही मांगा है तो जा, मैंने तेरे पति को क्षमा किया। बोलिए श्री विष्णु कुमार मुनि की। क्या समता है, कितनी सहनशीलता है। मैंने क्या कहा आपको, इन कच्चे धागों में कितनी ताकत है। इन कच्चे धागों में, ये कच्चे धागों की ताकत है बंधुओं। और उसके बाद देवता विष्णु कुमार मुनि पर फूल बरसाने लगे, पंच दिव्यों की वृष्टि हो रही है, विष्णु कुमार मुनि की जय जयकार हो रही है। सभी कह रहे हैं आज ये उपसर्ग टल गया। 700 मुनियों पर आया हुआ उपसर्ग विष्णु कुमार मुनि के द्वारा टाला गया। नमूची भी बार बार क्षमा याचना करता हुआ वहां से चला गया। विष्णु कुमार मुनि अपने संघ में दोबारा लौट कर आए, गुरु से प्रायश्चित लिया, आलोचना की और दोबारा से साधना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले जाते हैं। लेकिन बंधुओं, आज इस उपसर्ग को टला हुआ देखकर जिन श्रावकों ने अपने घरों में चूल्हे बंद कर दिए थे, जिनके घरों में इतने दिनों से खाना नहीं बना था, आज उन्होंने रसोई बनाई। और कहते हैं आज उन्होंने रसोई में सबसे पहले खीर का भोजन बनाया, सभी संतों के पारने करवाए। क्या किया? सभी संतों के पारने करवाए, खीर का भोजन बनाया। और संघ ने ये प्रतिज्ञा की कि आज जिस प्रकार संतों ने हमारी रक्षा की, हमारे इस जैन संघ पर आए हुए उपसर्ग को टाला, हम हर वर्ष इसी पूर्णिमा को सोन मनाया करेंगे, यानी श्रमणों को मनाया करेंगे, संतों को जिमाया करेंगे, संतों को आहार पानी का लाभ दिया करेंगे और संतों के पास जाकर उनकी चरण वंदना करके अपने रक्षा की कामना किया करेंगे। परंपरा तो ये चली थी। तब से हर वर्ष इस सावन पूर्णिमा को जो श्रावक वर्ग है वो सोन मनाते आ रहे हैं, आज भी मनाते हैं। श्रमणों के पास जाते हैं, मंगल पाठ सुनते हैं। कई कई जगह तो ये भी रिवाज होता है, गुरुओं के पट्टों के राखी धागे बांधे जाते हैं और उनसे ये कामना की जाती है कि गुरुदेव आप हमारी रक्षा करना। ये कामना है, क्योंकि गुरु क्या है? गुरु रक्षा का प्रतीक है। रक्षा किस बात की करना? रक्षा करना बुरे मार्ग से बचाना, रक्षा करना हमें व्यसनों से बचाना, रक्षा करना हमें बुराइयों से बचाना, रक्षा करना हमें अधो मार्ग यानी नरकों से, त्रियंच गतियों से बचाना। और ये काम गुरु ही कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जीवन में आए हुए हर उपसर्ग से हमारी रक्षा करना। और इस तरह से श्री संघ ये कामना करता है। लेकिन धीरे धीरे ये पर्व और आगे बढ़ा और ये पर्व रक्षाबंधन के नाम से जो प्रचलित हुआ था, और ये पर्व फिर भाई और बहन के प्रतीक का त्योहार बन गया। फिर क्या हुआ? बहनें लाचार थी, बहनें अबला थी, और बहनें क्या थी? अपनी रक्षा करने में नारी असमर्थ रही है, शुरू से असमर्थ रही है। वो शुरू से दूसरों से अपनी रक्षा की कामना करती रही है। जब शादी हो जाती है तो पति से अपनी रक्षा की कामना करती है, और जब वो घर पर रहती है तो भाई से अपनी रक्षा की कामना करती है। और समय समय पर इतिहास में ऐसे अनेकों घटनाएं घटित होती रही कि जब यदि किसी रानी को किसी भी राजा से रक्षा की कामना करनी होती थी तो वो रानी रक्षा सूत्र भेजकर उस राजा से अपनी रक्षा की कामना करती थी, और वो राजा उस राखी को देखकर अपनी पूरी सेना लेकर राज्य पर चढ़ाई कर देता था कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे प्राणों की बाजी भी क्यों ना चढ़ानी पड़े। एक नहीं अनेकों कथाएं ऐसे प्रचलित हुई और आज भी ये प्रचलन चल रहा है। जब भी किसी को रक्षा की उम्मीद किसी से हम करते हैं तो उसके पास रक्षा सूत्र भेजते हैं और उसको कहते हैं कि जो ये बंधन है ना, ये बंधन है रक्षा बंधन, यानी आपके ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है पूरी जिंदगी उसका वहन करना, उसकी रक्षा करना। बंधुओं, ये त्योहार रक्षा का प्रतीक है, ये त्योहार उम्मीदों का प्रतीक है, ये त्योहार प्यार का प्रतीक है।
उसी प्रकार ये त्योहार जैन संतों के, साधुओं के सम्मान का प्रतीक है। कहाँ से ये कथा चली बीच में, तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत स्वामी के जमाने से, और इस कथा ने आने वाले समय में कैसे कैसे मोड़ लिए, और अब ये त्योहार सिर्फ भाई और बहन का बनकर रह गया। नहीं, ये त्योहार आपका भी है, हमारा भी है। इस त्योहार पर आपका भी कोई कर्तव्य बनता है। आप श्रावक हो, अपने साधु साध्वियों की रक्षा करने का दायित्व आपके ऊपर है। हम साधु हैं, अपने जैन धर्म की, अपने श्रावकों को बचाने की, अपने श्रावकों को गलत रास्तों पर से सही रास्तों पर लाने का दायित्व हमारा है। इस पर्व पर सिर्फ हमें एक दायित्व नहीं निभाना, इस पर्व पर हमारे अनेकों दायित्व हो जाते हैं। हम साधुओं का दायित्व होता है आपकी रक्षा करना, और आपका दायित्व होता है गुरुओं की रक्षा करना। किस तरह से बाहरी परिस्थितियों से, हर तरह से आपको अपने संघ की, कुल की, गुरु की, मान मर्यादा की सभी तरह से रक्षा करनी चाहिए। ऐसी ये कथा हमें प्रेरणा देती है। धन्य है विष्णु कुमार मुनि, जिन्होंने 700 मुनियों के ऊपर आए हुए उपसर्ग का निवारण किया और किस तरह से संघ की रक्षा की। तो हरियाणा में मैं बता रही थी कि वहाँ पर विष्णु कुमार मुनि का चित्र बनाया जाता है और सोंड मनाए जाते हैं, और सभी ये कामना करते हैं, हे मुनिवर, जैसे आपने उनकी रक्षा करी हमारी भी रक्षा करना। इस तरह से ये त्योहार पवित्रता का और प्रेम का और प्यार का प्रतीक है। बंधुओं, आपके दिलों में अपनी बहन के प्रति इसी तरह प्यार बना रहे। जो भी बहन जिसने भी आपको राखी बांधी है, जो भी आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, धागे का महत्व है। राखी चाहे सोने की हो चाहे चांदी की, आप उसको सोने और चांदी से मत देखो, आप ये देखो कि वो बांध रही है, वो राखी है। रक्षा सूत्र चाहे कैसा भी हो, रक्षा सूत्र होता है। जिसने भी आपके हाथ पर कच्चे धागे बांधे हैं, आपको उसकी पूरी जिंदगी सुख में भी दुख में भी रक्षा करनी चाहिए, हर तरह से उसका साथ देना चाहिए। बंधुओं, उस बहन के ऊपर चाहे कितना भी बड़ा संकट आए, भाई को हमेशा उसका साथ देना चाहिए। संघ समाज के प्रति आपको ये जिम्मेदारी निभानी है, और इस तरह से जो भव्य प्राणी ऐसा करते हैं, वही इस लोक में और परलोक में आदर्श के पात्र बनते चले जाते हैं। और इसी के साथ एक सूचना और भी देना चाह रही थी मैं, कि राखी के विषय में कई लोगों को कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि आज 30 अगस्त और कल 31 अगस्त 2 दिन राखी मनाई जा रही है। तो जो सनातनी धर्म है उसमें भी रक्षाबंधन का महत्व है, जैन धर्म में भी रक्षाबंधन का महत्व है। सनातन धर्म वाले लोगों का ये कहना है कि आज भद्रा है, और भद्रा के कारण भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती, और जैन धर्म इसलिए वो रक्षाबंधन कल मना रही है। लेकिन ऐसा हमारे गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज का ऐसा आदेश कह लो, संदेश कह लो, ऐसा निर्देशन आया है कि जब कल पूर्णिमा सवेरे 7:30 बजे तक समाप्त हो जाएगी, राखी कभी भी प्रतिपदा में नहीं बांधी जाती और 14 में भी नहीं बांधी जाती। पूर्णिमा आज सवेरे लग जाएगी, यानी 11 बजे। आज 11 बजे 14 खत्म हो जाएगी, पूर्णिमा लग जाएगी। वो पूर्णिमा सारे दिन रहेगी, और 31 अगस्त यानी कल सवेरे पूर्णिमा 7:05 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। आज भद्रा होने के कारण 11 बजे जो भद्रा लगेगी वो रात्रि को 9 बजे तक रहेगी। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि रात्रि को 9 बजे के बाद रक्षाबंधन मनाया जाए, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि जैन धर्म रात्रि भोजन का निषेध करता है। जब आप किसी के रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसका मुंह मीठा करवाते हैं। इसलिए हम ये कह भी नहीं सकते कि रात्रि को कोई भी ऐसा शुभ कार्य किया जाए, और रात्रि को कोई शुभ कार्य किया भी नहीं जाता, बल्कि रात्रि को तो सारे कार्यों को विश्राम दे दिया जाता है। तो ऐसा गुरुदेव ने आदेश दिया है कि हम आज के दिन ही शुभ मुहूर्त में वो काम करें।
जिससे हमें किसी भी प्रकार का दोष भी ना लगे। और वो शुभ मुहूर्त का समय है 11 बजे से लेकर 12:25 यानी 12:30 बजे तक विजय मुहूर्त है, शुभ घड़ी है। आप आज दोपहर में 11 बजे से लेकर 12:25 तक रक्षाबंधन मना सकते हैं। और इसी तरह शाम को 4:30 बजे से लेकर शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक आप रक्षाबंधन का ये पर्व मना सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए, दोपहर में 11 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक ये कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है भावना की, सबसे बड़ी बात है धर्म की। कोई भी कार्य की शुरुआत करें, नवकार महामंत्र पढ़कर करें, तीर्थंकर भगवंतों का सुमरन करते हुए करें और अपने ध्यान में शुभ भावना भरकर करें। जहाँ शुभ भावनाएं होती हैं वहाँ अशुभ भी शुभ में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बंधुओं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही शुभ और मंगल होगा। वैसे लौकिक पर्व का हम साधु साध्वियों को कोई लेना नहीं होता, लेकिन फिर भी सभी लोग पूछ रहे थे और इस विषय में थोड़ा असमंजस हो रहा था, इसलिए गुरुदेव के आदेशानुसार मैंने आपको ये बात बताई। तो आप इस बात का पालन कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चैतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमा चैतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और ना कोई होगा। जो भवे प्राणी कर आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका